नेक्स्ट क्या है, कुछ फंक्शंस लेते हैं और देखते हैं कि उसकी डोमेन कैसे मालूम करते हैं, उसकी रेंज कैसे मालूम। पहले तो डोमेन्स देखते हैं कि कैसे मालूम करते हैं। हमने एक फंक्शन लिखा f of x इज इक्वल टू f of y x स्क्वायर, नहीं y, इस तरीके से f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर ये फंक्शन है, या यूं भी लिखते हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज़ है, एक ही बात है। अब देखो ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल। अब इसमें ही सारा समझना कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से सो ऑन a0 वेयर a0 से लेके a n तक बिलोंग कहाँ से करते हैं, रियल नंबर होते हैं, और x ये जो m है ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये होल नंबर है, ठीक है। मतलब ये जो पावर है x की हमेशा क्या होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, और ये जो ये है ये कोफिशिएंट है। तो इस तरीके से कुछ लिखा जो है एक्सप्रेशन, तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अगर यूं लिखा जाए तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल्स की हमेशा डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है, ठीक है। यूं लिखा हो x स्क्वायर प्लस 2 लिखा हो रियल नंबर, x स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x लिखा हो रियल नंबर, x क्यूब प्लस 2x प्लस 10 लिखा हो रियल नंबर, ठीक है। इनकी डोमेन हमेशा क्या होती है, रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इस फंक्शन के अंदर कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करें, आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसमें सब्स्टिट्यूट करूं आंसर नहीं मिलेगा, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर। अब हम एक और फंक्शन लिखते हैं, f of x इज इक्वल टू 1 upon x। सेकंड इक्वेशन का सेकंड जो है इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसकी डोमेन मालूम करनी है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, कुछ जो है आपको कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, मतलब सिंपल लॉजिक्स हैं। उन लॉजिक्स के अकॉर्डिंग आपने करना है कि भाई फंक्शन की डोमेन मालूम करनी है, सब कुछ जो है। अब देखो आपके पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है और ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड नंबर लिखा हुआ है, या कुछ नंबर लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है आपके पास, ये क्या है, डिनोमिनेटर। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, भी फंक्शन लिया ना 1/x, ये लिख दिया है, तो ये नीचे क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है, ये जो d है, मैं इसको d कह दूं तो d इज नॉट इक्वल टू 0, d 0 नहीं होना चाहिए, ओके, d 0 नहीं होना चाहिए। अब d 0 नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ x की जगह पे मैं कोई ऐसा नंबर ना रखूं जिसके रखने से क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या बन जाएगा, सम अगर 1/0 बन गया, या 2/0 या 3/0, कोई भी नंबर अपॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब इनफिनिटी बन जाएगा ये। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करेंगे। पहला ये है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। सेकंड ये है कि अगर आपके पास फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट में है, तो भाई ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज है ना, मैं अब इसको मैं n कह देता हूँ। n का मतलब क्या है, न्यूमरेटर, ठीक है। अब न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, ये रूट है, रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव नंबर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव नंबर जाएगा, -1 जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आयोटा। और आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी में चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं। जबकि फंक्शन, ये जो कैलकुलस पढ़ रहे हो आप, ये कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शंस डिफाइंड है। इसको क्या मतलब, ये यहाँ पर हम पढ़ रहे होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन जिसके अंदर आप इनपुट दो, कुछ आउटपुट मिले, मगर वो कहाँ से हो, रियल नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर में ना हो, इमेजिनरी ना हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, जिसमें मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, माइनस आ जाए, -1 आ जाए, -0.5 आ जाए, माइनस का कुछ भी आ जाए तो होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है कि भाई जो भी होगा ना उसके अंदर, वो या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो। मतलब ये क्या है, सिंपल, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अब ये होना चाहिए। अब इसका ये मायने क्या है कि ये जो है ना, यहाँ पर आपके पास x वगैरह लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, यूं हो सकता है फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ x हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, x स्क्वायर माइनस का 5 हो सकता है। तो भाई इसके अंदर आपने वो इनपुट करना है जो इसको क्या रखे, या तो 0 रखे या 0 से बड़ा आंसर दे। उन तमाम वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, इसकी डोमेन है। उससे छोटी वैल्यू रखी है, अगर आपने कुछ ऐसा रखा जो माइनस में ले गया इसको, तो वो क्या होगा, वो किस में देगा, आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी, मतलब इस तरीके से कि जब आप स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डोमेन मालूम करेंगे
तो क्या करना है, उसको लेके ऐसे चलना है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जो भी चीज आपको मिलेगी, जो भी सेट मिलेगा, जो भी इंटरवल मिलेगा, वो क्या होगा, उसकी डोमेन होगी। थर्ड कंडीशन ये है समथिंग अपॉन स्क्वायर रूट अगर किस में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए। मैं डेली लिख देता हूँ ना, या कुछ लिखा हुआ होगा x माइनस 5 लिखा हो, या x स्क्वायर माइनस का 5 लिखा हो, या प्लस का 5 लिखा हो, तो क्या करना है कि भाई देखो जो ये डिनोमिनेटर है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन। और ये जो ये वाला सिंबल है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और का मतलब यह है ये, या तो ये यहाँ पर होगा, या तो बड़ा हो या 0 भी हो सकता है। 0 होगा तब भी चलेगा, बड़ा हो तब भी चलेगा। ये क्या मतलब है, ये जो मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 0 के बाद वाले इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन। अब देखते हैं, अब फंक्शन लेते हैं, पहले हम उसी फंक्शन पे बात करते हैं, 1/x। भाई आपने देखो यहाँ पर वो नंबर रखना है, वो नंबर नहीं रखना, सॉरी, डिनोमिनेटर वाली कंडीशन है पहले, जिसमें क्या हो, ये 0 हो जाए। अब मैं यहाँ क्या रखूंगा, 0, सिर्फ 0 ही रखूंगा x की जगह पे, तो 0 होगा। x की जगह पे सिर्फ 0 ही पुट करूंगा, तो यहाँ 0 आएगा। और यहाँ 0 आ गया, तो 1/0 क्या है, अनडिफाइंड। फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, आउटपुट नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब, और उसके अलावा तमाम कोई भी रियल नंबर रखो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, रूट वाले रखो, या माइनस वाले रखो, या पॉइंट वाले रखो, कुछ भी रख सकते हो आप, डेसिमल फ्रैक्शन और किसी भी रख सकते हो, मगर 0 नहीं रख सकते। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी भाई, इसकी डोमेन होगी तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 के। 0 को हटाकर तमाम रियल नंबर इसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, एक और फंक्शन लेते हैं, f of x is equal to स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखते हैं x माइनस का 5। अब ये सेकंड कंडीशन वाला सवाल लिया मैंने। देखो ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड का मतलब कंडीशन क्या देखते हैं कि आप कैसे किस तरीके का स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट कहाँ पर है, न्यूमरेटर में। अब हमें देखो इसमें पता है कि स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया तो चलेगा, 0 आ गया, इस पूरे की जगह पे 0 आ गया, कुछ भी करके आपने सिंप्लीफाई कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होता है, और 0 आंसर होता है। मतलब आपके पास ये जो दिया हुआ है सवाल, इसमें अगर कुछ रखा आपने x की जगह पे रखेंगे, और ये पूरा 0 हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, और 0 क्या है, कोई नंबर है, डिफाइन है। भाई आपको क्या मिला आंसर, आउटपुट क्या मिला, 0। ठीक है, चलेगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब करते कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल ये है कि भाई कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि मैं क्या रखूंगा x की जगह पे। मुझे तो डोमेन निकालनी है, मुझे तो वो सेट मालूम करना है कि जो यहाँ रखूं और मुझे आउटपुट क्या मिले डिफाइन हो। ठीक है, अब इसको आपने ये जो ये चीज है ना, इसको क्या करना है, इसको देखो करना क्या है, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके चलना है। -5 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 5। अब ये बताओ जरा लिखा हुआ क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। x इज ग्रेटर देन बड़ा है और इक्वल टू भी हो सकता है 5 से, 5 भी हो सकता है और 5 से बड़े भी। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, यहाँ पर तमाम वो नंबर्स रखूंगा, 5 भी रख सकता हूँ और 5 से बड़े भी रख सकता हूँ, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 5 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसकी जो डोमेन होगी वो इस तरीके से लिखेंगे, इसमें क्या से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। भाई देखें ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, x की जगह पे ग्रेटर 5 से बड़ा या 5 भी रख सकते हो, 5 से छोटा नहीं रख सकते। मतलब शुरू कहाँ से होगा, 5 से, और चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको यूँ लिखेंगे 5 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। भाई अब ये सिंबल का थोड़ा मैं बता देता हूँ, मैंने पहले इंटरवल होंगे। भाई यूँ लिखा हुआ ना, तो 2 से 1। अब ये जो रियल लाइन है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, इस तरीके से बेशुमार नंबर है, तो ये 2 है, तो सॉरी क्या लिख दिया मैंने, -1 से 1, ये -1 है, यहाँ कहीं 1 होगा। देखो ये राउंड ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट का मतलब है ये एक्सक्लूड है, कौन से, एक्सक्लूड का मतलब कोने वाले, कॉर्नर वाले शामिल नहीं है। -1 के दरमियान जितने भी नंबर हैं, और 1 और -1 के दरमियान वो सारे आएंगे, 1 और -1
नहीं शामिल होंगे। नहीं शामिल। ठीक है, अब अगर मैं इस पे लगा दूं स्क्वायर ब्रैकेट ये वाले, तो ये क्या होंगे, ये इंक्लूड होंगे, कॉर्नर वाले भी इंक्लूड होंगे और उसके दरमियान वाले भी शामिल होंगे। 1 से -1 से लेके 1 तक सारे के सारे शामिल होंगे और -1 और 1 भी शामिल होगा। अब यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला था, जिसका मतलब यहाँ पर मैं 5 भी रख सकता हूँ और 5 से बड़े नंबर भी रख सकता हूँ, और 5 से तमाम बड़े नंबर के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे बिल्कुल फर्स्ट एक चेक करते हैं, चेक नहीं करना होता है, बस यूं करके देखना होता है। अब आप यहाँ क्या रखोगे, 5 रखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 5 क्या आएगा, 5 - 5 0, 0 क्या आंसर। अब 5 से बड़ा रखोगे क्या आएगा, 6 - 5 1, 1 क्या होता है 1। अब 7 रखोगे, 7 - 5 क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब आपको क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। कोई भी नंबर रखो 5 के 5 से बड़ा तो आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, 5 से पॉजिटिव इंफिनिटी। रियल लाइन पे ड्रॉ करूं तो भाई यहाँ कहीं 5 आ रहा होगा, तो 5 भी शामिल होगा और 5 के आगे वाले तमाम नंबर्स शामिल होंगे। ठीक है, को अगर कहाँ लेके जाऊं, यही सवाल लिखूं अगर ये डिनोमिनेटर में लिखूं। अब डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए भाई, तो डिनोमिनेटर में ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाला पार्ट, इसको आपने क्या करना है, इसको 0 से बड़ा और लिखना है, बस ग्रेटर देन 0 लिखना है। इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, अगर ये डंडी लगी ना, ये क्या है, ये बताती है इक्वालिटी का। इसका मतलब है क्या, आप यहाँ पर अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -5 में उतर जाएगा, क्या होगा, +5। इसका मतलब क्या है कि 5 यहाँ पर x की जगह पे कौन से नंबर रख सकते हैं आप, 5 भी और 5 से बड़े भी। 5 जैसे ही रखा आपने यहाँ, क्या होगा 1/5 - 5 क्या होगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 0, 1/0 और 1/0 क्या है, अनडिफाइंड। इसका मतलब 5 तो नहीं रख सकता, 5 से बड़े रखूंगा, 5 से जस्ट बड़ा रखा, 5.0001 रखा, वो जस्ट बड़ा नहीं है। 5 के बाद कोई भी नंबर रखोगे आप, 5.1 रखोगे, 5.1 - 5 क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का रूट कोई नंबर ही होता है और नंबर कोई नंबर ही आ जाएगा, मतलब आउटपुट मिलेगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन ये होगी कि अब यहाँ पर ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 5 से, मगर 5 शामिल नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट, और शामिल है तो ये वाला ब्रैकेट। जैसे उसमें शामिल था तो हमने क्या कहा, 5 से लेके 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ क्या होगा, 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी।